Hello everyone. Today our topic is related to international business. So start करते हैं. इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस कि एक्चुअल में हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्या है, क्या कंसेप्ट इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो दो वर्ड से बनकर आया है हमारा. एक है हमारा इंटरनेशनल और सेकंड होता है हमारा बिजनेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं. एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है. ठीक है, तो बिजनेस में वो एक्टिविटीज हम अपनी शामिल करते हैं जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जिसमें क्या है कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बदले में हम मनी ट्रांसफर कर लेते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी क्या आ जाती हैं, बिजनेस के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज आ जाती है. नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम जो उसकी रिक्वायर होती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है, और उस इन्वेस्टमेंट में वो क्या चाहता है कि जो मैक्सिमम उसने इन्वेस्टमेंट किया है देन उसको कस्टमर भी मैक्सिमम मिले, और देन उसके बाद जो सेल हो और उसका जो आउटपुट आता है उससे क्या मिले, उसको एक मैक्सिमम प्रॉफिट वो मार्केट से ले सके. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे बिजनेस होते हैं. प्राइवेट बिजनेस हो जाता है. ठीक है, एंड उसके बाद कुछ ऐसे इस टाइप्स के बिजनेस होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं. ठीक है, स्टेट के अपने बिजनेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अपने खुद के बिजनेस हो जाते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे बिजनेस हो जाते हैं. इसके बाद आ जाता है हमारा मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, कि एक्चुअल में जो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है. सबसे पहले अगर बात की जाती है, बिजनेस हमने अभी पढ़ लिया है. ठीक है, तो इंटरनेशनल क्या होता है कि एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर का जो एरिया हो जाता है वो सारा क्या आ जाता है हमारा इंटरनेशनल, उसकी बात की जाती है. ठीक है, तो बात आ जाती है कि एक कंट्री के एरिया से बाहर हमने क्या करना है, बिजनेस करना है. तो उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो जाती है वो सारी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काउंट की जाती है, जितनी भी एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बातें यहाँ पर शामिल की जाती है. ठीक है, गुड्स भी हो जाता है हमारा, ठीक है, एंड सर्विसेज भी हो जाती है हमारी. ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर हमारी शामिल की जाती है. अब इसमें गुड्स में अगर बात की जाती है, या तो भाई मैन्युफैक्चर्स गुड्स आ जाते हैं हमारे, या सेमी मैन्युफैक्चर्स गुड्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल की बात अगर आ जाती है. ठीक है, सर्विसेज हमारे डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हो जाती है, एडवर्टाइजिंग की हो जाती है. ठीक है, बैंकिंग की हो जाती है, फाइनेंस की हो जाती है, कंसल्टेंटी की हो जाती है हमारी, रिटेलिंग की हो जाती है, होलसेलिंग की हो जाती है, या अदर्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज हो जाती है. वो सारी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काउंट्स की जाती है. ठीक है, जैसे इसमें आपको दिया भी हुआ है. ठीक है, ऑल सर्विसेज हमारी, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्मली क्या है, हर टाइप्स की सर्विसेज को हमने काउंट कर लिया है जिनका कि ट्रांजैक्शंस किया जाता है. ठीक है, तो स्किल्स की अगर रिक्वायरमेंट हो जाती है, मतलब कि स्किल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ ट्रांसफर करना, तो दैट मीन्स वो भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही काउंट किया जाता है. रिसोर्सेज हमारे जितने भी टाइप्स के हमारे कंट्री में होते हैं, उन रिसोर्सेज को अदर कंट्री में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे बात आ जाती है पेटेंट्स की बात आती है, कैपिटल्स की बात आ जाती है, ऑर्गेनाइज स्किल की बात आ जाती है. ठीक है, एनर्जी की बात आ जाती है, मेटल की बात आ जाती है, टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है. ठीक है, ये सब भी हमारे इसमें इंक्लूड की जाती है. ठीक है, यह बात आ जाती है हमारे गुड्स के मैन्युफैक्चर पार्ट आ जाते हैं. ठीक है, मतलब कि भाई अभी कंप्लीट गुड्स नहीं जिसको हम बोल देते हैं, या पार्ट्स ही हैं सिर्फ. ठीक है, हम कंप्लीट अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, बट पार्ट्स हम अपने अदर कंट्री में उनको सेल कर सकते हैं. ठीक है, सब असेंबल्स की बात आ जाती है. ठीक है, या असेंबल्स गुड्स हमारे आ जाते हैं, ये सारे इसमें काम शामिल किए जाते हैं. ठीक है, सर्विसेज की बात आ जाती है, फाइनेंस की बात आ जाती है, लीगल्स की बात आ जाती है. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आ जाती है, हेल्थ ट्रांसपोर्ट्स की बात आ जाती है, कम्युनिकेशंस की बात आ जाती है. ये सारी सर्विसेज हमारी यहाँ पर शामिल की जाती है. ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्किल का भी मैंने आपको बताया कि स्किल या मैनेजरल स्किल आ जाती है. ठीक है, दोनों टाइप्स की स्किल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास अगर ट्रांसफर की जाती है तो वो भी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काउंट की जाती है. अब बात आ जाती है सबसे बड़ी कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिस्क रहते हैं जी हमारे. जैसे बात की जाती है कि भाई करेंसी से रिलेटेड रिस्क हो सकता है. ठीक है, या कंट्री से रिलेटेड रिस्क हो सकता है हमें. ठीक है, या बात आ जाती है कॉमर्शियल रिस्क हमारा हो सकता है, या क्रॉस कल्चर से रिलेटेड हमें रिस्क हो सकता है. तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिस्क इसके अंदर आ जाते हैं. तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कॉमर्शियल रिस्क की बात आ जाती है, तो कॉमर्शियल जो रिस्क है उसमें किस टाइप्स के रिस्क को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कॉमर्शियल रिस्क की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर हमारा जैसे वीक पार्टनर. ठीक है, मतलब जो पार्टनर अगर हमारा हो जाता है तो वीक है
तो वो भी इसके अंदर हमारा शामिल किया जा सकता है, ठीक है। या ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमारा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। एंट्री जो आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर की है, एंट्री करने का जो टाइमिंग है आपका वो भी अगर प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स वो भी आपका कॉमर्शियल रिस्क के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। या आपके जो कंपिटिटिव हैं वो किस टाइप्स के हैं वो भी यहाँ पर आपके काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है वो भी अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो दैट मीन्स वो भी आपके लिए रिस्क यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा करेंसी से रिलेटेड रिस्क की अगर बात की जाती है, ठीक है। सबसे पहले बात की जाती है करेंसी एक्सपोजर, ठीक है। करेंसी का एक्सपोजर किस टाइप्स का उस कंट्री के अंदर, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मतलब आप अपनी कंट्री की जो हमारी करेंसी है और दूसरे कंट्री की जो करेंसी है उनके बीच में किस टाइप्स का एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि डिपेंड रहती है एक दूसरे की कंट्री की करेंसी की दूसरे कंट्री की करेंसी के ऊपर, तो वो डिपेंड यहाँ पर हमारी हो जाती है, ठीक है। एसेट्स का वैल्यूएशन किस टाइप से करेंसी में किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर डिपेंड हमारी हो जाती है, ठीक है। फॉरेन की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो किस टाइप्स की है वो यहाँ पर हमारी आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग्स की बात आ जाती है, किस टाइप से ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वो सारे हमारे क्या है करेंसी रिस्क के अंदर हमारे शामिल किए जाते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कंट्री, जो हमारी कंट्री है जिस कंट्री में बिजनेस सेटल हम करने जा रहे हैं वहां पर किस टाइप्स का रिस्क आ जाएगा। सबसे पहली बात आ जाती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट किस टाइप्स के प्रोटेक्शंस वहां पर बिजनेस को दे रही है, ठीक है, या किस टाइप्स के बैरियर्स वहां पर लगा रही है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वहां पर किस टाइप्स के मतलब ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो भी यहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात आ जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेइंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में किस टाइप्स के मतलब की जो फॉर्मेलिटीज की जाती है बिजनेस को सेटअप से रिलेटेड या अदर्स फॉर्म्स को कंप्लीट करने से रिलेटेड, तो वो किस टाइप्स की प्रॉब्लम उस कंट्री से रिलेटेड आ जाती है। या भाई लीगल इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अगर बात की जाती है तो उस कंट्री में उनके लिए किस टाइप्स की फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेशंस की बात आ जाती है, तो वो उस कंट्री के अंदर मतलब कि कानून व्यवस्था उस कंट्री के अंदर किस टाइप्स की है वो यहाँ पर आ जाती है। इकोनॉमिक फेलियर, वो कंट्री अगर इस टाइप्स की तो नहीं है कि इकोनॉमिक फेलियर रही है तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। सोशल पॉलिटिकल, ठीक है, वहां पर किस टाइप्स का मतलब कि सोशल किस टाइप्स की एनवायरनमेंट है वहां पर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वहां पर किस टाइप्स का, तो वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनकर खड़ी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कल्चर्स की, ठीक है। क्रॉस कल्चर रिस्क, मतलब कल्चर से रिलेटेड आपको रिस्क हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री से, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल, वो भी बिल्कुल डिपेंड करता है कल्चर्स के ऊपर, हर एक कंट्री का जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर हमारा इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ कंट्री के पर्सन्स क्या होते हैं वो मतलब कि बिजनेस कोई भी चीज़ें परचेज करने में मतलब डिले नहीं होते, वो बड़ी जल्दी अपना डिसीजन ले लेते हैं परचेज करने में, तो प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है वहाँ से। एथिकल प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाती है, मतलब कि वहाँ की लोगों की जो एक मोरल वैल्यू की अगर बात की जाती है वो किस टाइप्स की बनी हुई है, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे लिए 3 फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके 3 फॉर्म्स हमने यहाँ पर बनाए हैं अपने, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहला आ जाता है हमारा डोमेस्टिक मार्केट एक्सटेंशन बाय एक्सपोर्टिंग, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक तो इस तरीके से क्या है आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री आपकी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है लोकल जो आपकी मार्केट हो जाती है उस मार्केट से मतलब आपके फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल मार्केट तक जा रहे हैं, डोमेस्टिक से आप एक्सपोर्टिंग में आप कर रहे हो, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो उस तरीके से भी आपका क्या है इंटरनेशनल मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मल्टी डोमेस्टिक कंपनीज, मतलब क्या है कि जो एक कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाती है, देन उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। अदर कंट्री में क्या है आप अपनी सब्सिडरी कंपनी ओपन कर रहे हो और देन होल्डिंग कंपनी जो आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसको माना जाता है उसका हेड क्वार्टर आपके कंट्री में हो जाता है। उसके बाद वहां पर क्या है उन होल्डिंग जो सब्सिडरी कंपनी है उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को सेटअप कर लेते हो। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल कॉरपोरेशन, मतलब आपका कॉरपोरेशन किस टाइप्स का जिसका क्या है एरिया बहुत बड़ा है, मतलब इवन मोस्ट ऑफ कंट्रीज को वो क्या है यहाँ पर मतलब एरिया को वो कवर कर पा रहा है। तो इस तरीके से क्या मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी जिसको हम बोल देते हैं उस तरीके से आपका ये काम कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है जी द डायनेमिक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से डायनेमिक हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बात आ जाती है द यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हमारा सबसे पहला डायनेमिक में आ जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड बैंक, ये सभी आपने सुने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात आ जाती है, ठीक है। WTO की बात आ जाती है, गेट हमारा हो जाता है, ठीक है। ओपेक हमारा हो जाता है, द यूरोपियन यूनियन हो जाता है, ठीक है। अदर रीजनल ग्रुपिंग ऑफ नेशंस, ठीक है। मतलब इसके अलग और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। मतलब जिनमें कोई भी कंट्री जुड़ जाता है और उसके साथ अदर कंट्री के साथ अपने बिजनेस सेटल वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ओपेक, OECD, ठीक है।